आज हम फेज स्पेस के बारे में जानेंगे। अगर किसी भी सिस्टम की स्टेट को हमें पूरी तरह से जानना है तो हमें उसके पोजीशन और वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की पता होनी चाहिए। और अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी 6 क्वांटिटीज़ के बारे में जानें हर एक पार्टिकल के लिए। और वो 6 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स vx, vy, vz। तो अगर किसी मोनो एटॉमिक गैस में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हर पार्टिकल के लिए हमें मालूम है तो हम उस सिस्टम को कंप्लीटली जान सकते हैं। और इसके लिए हमें एक 6 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करना पड़ेगा। और ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस है इसमें जो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे पार्टिकल के। इस 6 डायमेंशनल स्पेस को ही फेज स्पेस कहा जाता है। और इस फेज स्पेस में जो पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, वह फेज पॉइंट कहलाता है। और अगर हमें डाई एटॉमिक गैस कंसीडर करनी है तो उसके लिए फिर 12 डायमेंशनल स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो फेज स्पेस है, इस फेज स्पेस को हम क्या करते हैं कि हम इसको 6 डायमेंशनल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनको कि सेल्स कहा जाता है। और जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे dx, dy एंड dz। और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे dpx, dpy एवं dpz। और इस सेल का जो वॉल्यूम है उसको हम डी टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होगा डी टॉ बराबर है dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz के बराबर। ये उस सेल का वॉल्यूम होगा। एक सेल के अंदर काफी फेज पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर n1, n2, n3 एटसेट्रा ये फेज पॉइंट्स का नंबर है किसी सेल के अंदर, तब नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को दर्शाते हैं। और डेंसिटी रो बराबर होगी ni बटे में डी टॉ के। डेंसिटी रो जो है वो किसी ith सेल के कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगी। ni ith सेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो
तो उस केस में इस सिस्टम को हम एफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और एफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट से दर्शा सकते हैं। और इस सिस्टम की स्टेट को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 and so on, P1, P2, P3 and so on in a 2f dimensional phase space। और हर सेल का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लिख सकते हैं डी टॉ बराबर है ब्रैकेट में dq1 dq2 dq3 अप टू dqf dp1 dp2 dpt3 up to dpf। The description of the state of the system in the phase space depends upon that cell in which phase point associated with that state will exist। अर्थात कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे फेज स्पेस में, तो उस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेल में जिसमें कि वो फेज पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटेड विद दैट स्टेट विल एग्जिस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होगा सेल का फिजिक्स, सॉरी इट शुड बी, ये फेज स्पेस होना चाहिए। तो जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होगा सेल का फेज स्पेस में वह सिमिलर है टू क्वांटम स्टेट इन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो जिस तरह से क्वांटम स्टेट हम क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरीके से क्लासिकली जो डिस्क्रिप्शन सेल का है वो फेज स्पेस में उसके समान है। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन द वॉल्यूम ऑफ सेल कैन बी टेकन एज आर्बिट्रेरी। क्लासिकल में तो हम वॉल्यूम को आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम स्टेट है उसको डिफाइन किया जाता है इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इनडायरेक्टली हम प्लैंक कांस्टेंट की टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं, डेल्टा Q1 इंटू डेल्टा P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू H क्रॉस के रूप में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q1 डेल्टा P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, और हम कह सकते हैं डेल्टा Q1 डेल्टा P1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H नॉट। यहाँ जो H नॉट है ये कांस्टेंट है और इसके डायमेंशन सिमिलर हैं प्लैंक कांस्टेंट के। तो अब हम कंसीडर कर सकते हैं डी टॉ को। लेट डी टॉ बराबर है कैपिटल G H नॉट और सुपरस्क्रिप्ट F। तो यहाँ H नॉट F जो है वे मिनिमम वॉल्यूम है फेज स्पेस में, और G नंबर ऑफ स्टेट्स को दर्शाता है सेल के अंदर। ऐसे सिस्टम में जिसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या जो कि एक 6 डायमेंशनल स्पेस है, तो सेल का जो वॉल्यूम है वह डी टॉ बराबर है G H नॉट और F की जगह हम 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो डी टॉ आपका G H नॉट 3 हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए, फेज स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं 1 डायमेंशनल पीरियोडिक ऑसिलेटर। तो 1 डायमेंशनल पीरियोडिक ऑसिलेटर की मदद से हम फेज स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टोटल एनर्जी जो ऑसिलेटर की है वह होती है E बराबर है ½ mvx स्क्वेयर प्लस ½
kx², जो कि कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑसिलेटर की कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। और इसका मोमेंटम px होगा mvx के बराबर। तो इसलिए हम एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी E बराबर है px² बटे में 2m प्लस हाफ kx²। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं px² ओवर 2me प्लस हाफ kx² ओवर e इज इक्वल टू 1 और x² ओवर b² प्लस px² ओवर a² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a² हमने 2me के स्थान पर रखा है और b² हमने 2e ओवर k की जगह रखा है। कांस्टेंट एनर्जी E के लिए ये इक्वेशन एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन xpx प्लेन ऑफ फेज स्पेस। जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। तो ये फिगर xpx स्पेस में, फेज स्पेस में इस इलिप्स को दर्शा रहा है, जिसमें कि √2me सेमी माइनर एक्सिस है और √2e ओवर k आपकी सेमी मेजर एक्सिस है। इस एरिया का इलिप्स जो है वो फेज स्पेस में वो कितना होगा, एरिया A बराबर होगा पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। तो एरिया आपका आ गया पाई इंटू √2e/k इंटू √2me और यहाँ से हमें एरिया मिल जाता है 2πe और विद इन ब्रैकेट m ओवर k रेज टू पावर हाफ k। तो एरिया को आप लिख सकते हैं तो एरिया A हो जाएगा E ओवर न्यू के बराबर। और ये जो एरिया है ये आपका फेज स्पेस फॉर एनर्जी इन बिटवीन 0 एंड E के लिए ये एरिया आपका इसके बराबर है। अगर एनर्जी E और E प्लस DE के बीच में है तो उस केस में जो एरिया है वो DA बराबर होगा 2π ब्रैकेट में m ओवर k रेज टू पावर हाफ DE के, जो कि फिगर में हमने दिखा रखा है। और ये आपका शेडेड रीजन बनेगा। देखिए इस फिगर में ये जो एरिया होगा, यस ये वाला एरिया होगा, दिस वन, ये शेडेड एरिया जो है, ये शेडेड एरिया वहां पर होगा। तो ये अगर एनर्जी E और E प्लस डी के बीच में है तो जो एरिया है DA बराबर, जो अभी आपको फिगर में दिखाया गया वो एरिया वो फेज स्पेस होगा उस ऑसिलेटर का। और इस फेज स्पेस में DE, इस फेज स्पेस में डी टॉ बराबर H के होगा। तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी DA ओवर H बराबर है DE ओवर H न्यू के। तो इस फेज स्पेस में जो नंबर ऑफ सेल्स है दैट इज गिवन एज DA ओवर H और ये बराबर होंगी DE ओवर H न्यू के। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि फेज स्पेस किस तरह से कंसीडर किया जाता है।